हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज का जो टॉपिक है वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग, जो कि एलिमेंट 5 का ये पार्ट है आईजीसी का। तो इसके पहले बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर आप एलिमेंट 5 पे कुछ वीडियो बनाइए, मिसिंग है आपका। तो मैंने आज सोचा कि एक ऑलरेडी 5.1 बना चुका हूँ, इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग के बारे में जानेंगे पूरे वीडियो में। और आप इसका 5.1 पार्ट देख सकते हैं। इसमें 5.3, 5.4 ऐसे करके सभी टॉपिक्स जो फिफ्थ एलिमेंट है ऑफ IGC1 वो सभी कवर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट क्या होता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट एक क्या है, एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑडिट मतलब क्या कि हम जस्ट चेक करते हैं कि हमने क्या प्लान किया था और उस प्लान के अनुसार वाकई में जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है वो चल रहा है कि नहीं। तो वो चीज़ इवेलुएट करने के लिए सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड ऑडिट। दिस इज द डिफिनेशन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिट जो है वो हम लोग चेक में ऑडिट करते हैं। अब आइए जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। जो लोग नए हैं, जो लोग अगर नए नए पढ़ रहे हैं, तो वो लोग डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा उनको मुश्किल होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। दोनों को लगता है कि दोनों तो वर्क प्लेस को चेक करने के लिए ही प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इंस्पेक्शन जो है वो जनरली वर्क प्लेस को चेक करते हैं, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, वहाँ बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करते हैं, वर्क प्लेस का हजार्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंस्पेक्शन एक क्या है, छोटा रूप है जो कि फ्रिक्वेंटली होता है। ऑडिट क्या है, वो ऑडिट जो है इंस्पेक्शन से बड़ा है। और ये जनरली मतलब कि इसमें आप कहें तो इसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी एग्जामिनेशन होता है, प्रोसीजर, इंटरव्यू, ये सभी। जबकि इंस्पेक्शन में क्या है, एक जनरल चेक द वर्क प्लेस, चेक द रिकॉर्ड। यूजुअली ये क्विकली होता है और ये लोअर कॉस्ट इसमें इन्वेस्ट होता है और मे ओनली रिक्वायर बेसिक कंपिटेंस। और इसके लिए कंपिटेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए सेफ्टी का, और पार्ट ऑफ द ऑडिट। और ये जो है एक ऑडिट का पार्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि इंस्पेक्शन क्या है, एक छोटा रूप है, ऑडिट एक बड़ा है, और ये ऑडिट का पार्ट है इंस्पेक्शन। तो आप ऑडिट में क्या करते हैं, तो जैसे आपने डिफिनेशन में भी देखा था कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है। तो उसी तो एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स, इसमें हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। यानी कि जैसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लीजिए ट्रेनिंग का रिकॉर्ड, या एक्सीडेंट जो भी हमारा नियर मिस हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, उसका रिकॉर्ड है कि नहीं। हमने पीपीई जो इशू किए वो सारे डॉक्यूमेंट, यानी सेफ्टी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे कि हम परमिट जो यूज़ कर रहे हैं, जो लोटो यूज़ कर रहे हैं, वो सारे का एक डॉक्यूमेंट होता है। हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो सेफ्टी रिलेटेड है, ये इस ऑडिट में चेक किया जाता है। और एग्जामिन प्रोसीजर, और जो सेफ्टी प्रोसीजर है जो वर्क प्लेस पे अप्लाई होता है, वो सेफ्टी प्रोसीजर को यहाँ पे ऑडिट में चेक करते हैं कि जो हमारा एसओपी है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू हमने जो प्लान किया था स्टार्टिंग में, उसके अकॉर्डिंग टू है कि नहीं। और इंटरव्यूज़ वर्कर्स, और जो भी वर्कर्स हैं उनको इंटरव्यू करते हैं कि वो क्या नॉलेज है, एसओपी के बारे में नॉलेज है कि नहीं, प्रोसीजर के बारे में नॉलेज है कि नहीं। तो ये चेक करते हैं। और वेरीफाइज स्टैंडर्ड, यानी कि जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया, हम जो प्लानिंग के टाइम में हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया, जैसे कि मान लीजिए कि कन्फाइंड स्पेस वर्किंग का स्टैंडर्ड है, या रोड सेफ्टी का स्टैंडर्ड्स है, या परमिट का स्टैंडर्ड है। जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया, क्या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, उसको फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो ये सभी जो है इसमें चेक करते हैं। कैन बी ए लॉन्ग प्रोसेस, और ऑडिट जो है जनरली 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, ऐसा लॉन्ग प्रोसेस है। जबकि इंस्पेक्शन क्या है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स ऐसा कंप्लीट होता है। तो यूजुअली एक्सपेंसिव, ये जो है एक्चुअली क्या है कि ये बाहर का कोई आदमी आता है करने के लिए, एक्सटर्नल, या
ये कोई इंटरनल आदमी करता है तो जिस इसमें ज़्यादा समय लगता है, तो इसके लिए दिस इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव और रिक्वायर ए हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। और जो ऑडिटर होता है उसको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो सभी चीज़ों को चेक कर पाए। तो इसकी जो कॉम्पिटेंसी लेवल है वो कंपेयर टू जो इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्शन करता है, उसके कंपेरिजन में इसका ज़्यादा होता है। तो आई थिंक आपको दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम हो गया होगा। प्री ऑडिट प्रिपरेशन, अब ऑडिट जो करते हैं वो ऑडिट करने के पहले तो प्री ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट और आफ्टर ऑडिट, ये तीन जो है स्टेप होता है ऑडिट का। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि प्री ऑडिट क्या होता है। तो प्री ऑडिट, जैसे आप इस नेम इंडिकेट कर रहा है कि प्री ऑडिट क्या होता है, तो सॉरी प्री ऑडिट प्रिपरेशन क्या होता है। तो हम जानते हैं कोई भी चीज़ काम करने के पहले एक प्रिपरेशन होना चाहिए, यानी कि क्या करना है, क्यों करना है, किस एरिया का करना है, कौन करेगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन ऑडिटर होगा, कितने समय के लिए। दिस इज़ द बेसिक थिंग, हम लोग ये सभी हर जगह अप्लाई करते हैं। तो उसी प्रकार ये ऑडिट में भी जो है द फॉलोइंग शुड बी डिफाइंड। एक तो टाइम स्केल, यानी कितने समय, कितने दिन के लिए ऑडिट जो हो रहा है। स्कोप ऑफ द ऑडिट, ऑडिट का स्कोप क्या है, किस कहाँ करना है। और स्कोप मतलब जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी का ऑडिट है, या हो सकता है क्वालिटी का ऑडिट है, इन्वायरमेंट का ऑडिट है, या इंटीग्रेटेड है। तो इट डिपेंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ द ऑडिट एंड एरिया एंड एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट। किस एरिया का करना है, पूरे प्लांट का करना है या किसी खास एरिया का करना है, तो ये होना चाहिए। और हु विल बी रिक्वायर्ड, और ऑडिट के टाइम में कौन कौन वहाँ पे होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए या साइट इंजीनियर होना चाहिए, या जो भी जिनकी रिक्वायरमेंट है वो एक पहले प्लानिंग करते हैं। और ऑडिटर का कॉम्पिटेंस, ऑडिटर की क्या कॉम्पिटेंस होना चाहिए, मतलब क्या नॉलेज होना चाहिए ऑडिटर के पास में, क्या उसको कोई लीड ऑडिटर का कोर्स करना होना चाहिए, या उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। तो दिस इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द ऑडिटर। टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर ऑडिटर, तो क्या टाइम और रिसोर्स, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कि कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, ऐसा कुछ जो भी रिसोर्स रिक्वायरमेंट है हम उसको पहले ही प्लानिंग करते हैं। और ड्यूरिंग द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट क्या होता है कि आप जब ऑडिट करते हैं, तो जब ऑडिट करते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिटर यूज 3 मेथड टू गैदर इंफॉर्मेशन। पहला, 3 मेथड यूज करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। पेपर वर्क पहले चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है, रिकॉर्ड्स क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, और रनिंग जो हमारा जो रनिंग पेपर है जिसमें हम ऐड करते जा रहे हैं, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। और रिकॉर्ड क्या है, जैसे कि कुछ लॉग बुक है जो आप एक बार मेंटेन कर लिया तो हो सकता है मतलब वो तो चेंज नहीं होगा, जिसका टाइम बीत गया उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ जैसे डॉक्यूमेंट है, जैसे लीगल क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट है, उसमें आप चेंज कर सकते हो, जबकि रिकॉर्ड में आप चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स। और इंटरव्यूज़ क्या है, जैसे इंटरव्यू किसका होगा, सेकेंड मैनेजर्स एंड वर्कर्स का इंटरव्यू करके जाना जाएगा कि दैट नो अबाउट सेफ सिस्टम ऑफ वर्क और नो अबाउट परमिट टू वर्क। तो दिस इज द मैंने जो भी आप ऑडिट से रिलेटेड जिसका ऑडिट हो रहा है उससे रिलेटेड जो है वो पूछा जाएगा। और ऑब्जर्वेशन, और वर्क प्लेस का कंडीशन कैसा है, प्रॉपर हाउस कीपिंग है कि नहीं, प्रॉपर एक्सेस है कि नहीं, इन्वायरमेंट कैसा है, इक्विपमेंट का कंडीशन क्या है, प्रॉपरली उसका मूविंग पार्ट्स गार्ड है कि नहीं, उसका नॉइस ज़्यादा है क्या, मेंटेनेंस है क्या, वहाँ पे प्रॉपर हाउस कीपिंग है क्या, हो ग्रीस ऑयल इस तरह का लीकेज है क्या। तो दैट मीन्स एवरीथिंग जो कि रिक्वायर्ड है हम चेक करेंगे। एक्टिविटीज़, और वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो है वो क्या अनसेफ एक्टिविटीज़ हो रहा है क्या, ऐसा कुछ। और बिहेवियर, और वहाँ लोगों का बिहेवियर कैसा है, दे आर वर्किंग इन सेफ मैनर, मतलब कि अनसेफ एक्ट कर रहे हैं क्या कुछ। तो ये सभी जो है उनका ये चेक करते हैं। तो ऑडिट में पेपर वर्क और इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशन, ये तीनों चीज़ ड्यूरिंग द ऑडिट हम लोग चेक करते हैं। जो भी ऑडिटर रहता है वो चेक करता है, और चेक करके इंश्योर करता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। अगर फाइन नहीं है तो उसमें उसको नॉन कॉन्फॉर्मेंस में नोट करता है, यानी कि एनसी बोलते हैं उसको। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक करता है, उसको तीनों को अभी यहाँ पे इलेबोरेट करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक करता है, तो डॉक्यूमेंट्स में हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है कि नहीं, रिस्क असेसमेंट है कि नहीं, ट्रेनिंग रिकॉर्ड है कि नहीं, मिनट्स ऑफ सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स है कि नहीं,
मेंटेनेंस रिकॉर्ड है कि नहीं, यानी कि जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट है उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड है कि नहीं, रिकॉर्ड ऑफ मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ जैसे इंस्पेक्शन का है या इन्वायरमेंट जैसे मॉनिटरिंग है, जैसे सॉक्स नॉक्स ये सब मॉनिटरिंग किया जाता है, या गैस डस्ट नॉइस ये सब मॉनिटरिंग का उसका रिकॉर्ड है कि नहीं। मैंने पहले डिफरेंस बता दिया था रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट में। अब कोई चीज़ आप चेक किया तो आप एक बार चेक कर लिया सपोज पिछले वीक में, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, दिस इज रिकॉर्ड। एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड डेटा, यानी कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का डेटा अवेलेबल है कि नहीं, इमरजेंसी अरेंजमेंट है कि नहीं, सपोज फायर का इमरजेंसी अरेंजमेंट या जिस तरह का वर्क प्लेस पे इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए कुछ अरेंजमेंट है कि नहीं। ये वर्क प्लेस टू वर्क प्लेस वेरी करता है ये सब चीज़ इमरजेंसी, तो डिपेंड अपॉन द वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट यू शुड प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी। सो इंस्पेक्शन रिपोर्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है, रेगुलेटर विजिटर्स और जो विजिटर रेगुलेटर उनका डॉक्यूमेंट है, और वर्कर कंप्लेंट्स, वर्कर ने जो कंप्लेन किया सेफ्टी के बारे में तो उसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन है कि नहीं। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स चेक किया जाता है ड्यूरिंग द ऑडिट। और सबसे लास्ट स्टेप जो था ऑडिट का वो था एंड ऑफ द ऑडिट। 3 स्टेप था, प्री ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट और एंड ऑफ द ऑडिट। तो ये जो लास्ट स्टेप है द एंड ऑफ द ऑडिट, ये है वर्बल फीडबैक सेशन होता है इसमें, जिसमें मैनेजर से बात की जाती है, हाईलाइट ऑफ द ऑडिट, यानी कि ऑडिट का एनसी, नॉन कॉन्फॉर्मेंस और कॉन्फॉर्मेंस क्या क्या पाया गया एट द साइट, उसको बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद रिटन रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट। और जो ऑडिटर होता है, यानी कि ऑडिटर जो होता है वो एक क्या पाया उसने, क्या नॉन कॉन्फॉर्मेंस पाया एट द वर्क प्लेस, जैसे कैंटीन क्लीन नहीं था, या हो सकता है कि आपका इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस सही नहीं था, या हो सकता है आपका रिकॉर्ड सही नहीं था, या हो सकता है कि आप जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो वो फॉर्मेट प्रॉपर नहीं हो, तो उसके बारे में वो एनसी, नॉन कॉन्फॉर्मेंस जो है देता है, और साथ में रिकमेंडेशन देता है कि आपको क्या करना चाहिए, और रिकमेंडेशन देता है कि जैसे आपको कैंटीन आपको क्लीन कराने हैं, या आपको प्रोसीजर सही नहीं है, एसओपी प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है, या आपका जो रिकॉर्ड है उसका कोई डॉक्यूमेंट्स का नेम नहीं है, तो कुछ आईडी नहीं है, वो रिवीजन हुआ है कि नहीं। तो इस तरह का डिपेंड अपॉन द वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट वो अलग अलग चेंज होता है। और साथ में वो ये भी करता है कि आपको प्रायोरिटीज़ और टाइम स्केल, एक प्रायोरिटीज़ देना है, जैसे कि आप 10 नॉन कॉन्फॉर्मेंस आ गया तो उसमें किसको फर्स्ट करना है, किसका हाई है, किसका मीडियम है, किसका लो है, इस तरह से वो हाई मीडियम लो में डिवाइड करके, और एक टाइम स्केल फिक्स किया जाता है, जैसे विद इन आपको 1 मंथ ये काम कर लेना है, विद इन आपको 2 मंथ में ये काम कर लेना है, विद इन 1 वीक में ये आपको काम करना है। इस तरह से एक टाइम स्केल जो है डिफाइन किया जाता है जो ऑडिटर्स है उसके द्वारा। तो इससे क्या है कि जो भी वर्क प्लेस जो वहाँ का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उस चीज़ को उस टाइम स्केल के अंदर वो काम उसको पूरा करेगा। तो दिस इज़ द 3 स्टेप ऑफ द ऑडिट। आई थिंक आपको ये ऑडिट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे, अगर ये अच्छे समझ में आए तो आप कमेंट करें। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट, द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल ऑडिटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटर कौन कौन होता है, तो इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंश्योरेंस कंपनीज और एक्रेडिटेशन सेंटर। ओसा 18001 जैसे सेफ्टी का है, तो जो एक्रेडिटेशन सेंटर है जो इंडिया में, तो अगर कंपनी का करना है तो आप उनको एक्सटर्नल ऑडिटर को बुलाते हो। तो ये सब एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, जिसको कोई वहीं किसी दूसरे डिपार्टमेंट का कोई स्टाफ, कोई मैनेजर आके किसी दूसरे डिपार्टमेंट का ऑडिट करता है, जिसको इंटरनल ऑडिटर बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर। दैट मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनल, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड external auditor. It is responsibility of manager at all level to ensure recommendation for improvement are communicated and implemented. तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी वहाँ पे नॉन कॉन्फॉर्मेंस पाया गया और जो भी रिकमेंडेशन ऑडिटर के द्वारा दिया गया उसको इम्प्रूव करे और सबके साथ कम्युनिकेट करे कि ये इम्प्रूवमेंट हुआ और आगे से इस तरह का एनसी नहीं पाया जाना चाहिए वर्क प्लेस पे।
अब आइए जानते हैं, मैंने पहले बताया एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट्स के बारे में, तो आइए जानते हैं एक्सटर्नल ऑडिट जो है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो आप ये दो कॉलम है, एक एडवांटेज का और एक डिसएडवांटेज का, तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो ये फर्स्ट जो है एडवांटेज जो है एक इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंटरनल इन्फ्लुएंस। जो एडवांटेज है वो इंडिपेंडेंट क्या होता है, किसी तरह का इंटरनल इन्फ्लुएंस है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि कोई आदमी अंदर का जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको किसी तरह का प्रभावित नहीं कर पाता है। और फ्रेश पेयर ऑफ आई, और किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होने से क्या है कि वो यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता और वो डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है, तो एक फ्रेश पेयर ऑफ आई होता है और मे हैव वाइडर एक्सपीरियंस ऑडिटिंग, और उसके पास बहुत सारे कंपनियों को अगर ऑडिट कर रहा है तो उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस, और उसको बहुत अलग अलग वर्क प्लेस का जो है नॉलेज है, तो जिससे कि वो यहाँ पे नॉन कन्फॉर्मेंस उसको आसानी से और वो जल्दी फाइंड आउट करने में एबल होगा। और रिकमेंडेशन ऑफ्टन कैरी मोरल वेट, सॉरी मोर वेट, और इस उनका जो एक्सटर्नल ऑडिटर जो आएगा और वो जो रिकमेंडेशन करेगा उसका वेटेज यानी कि उसका थोड़ा वैल्यू ज़्यादा दिया जाएगा और वो जल्दी से पूरा किया जाएगा। और जो अगर कोई इंटरनल है तो थोड़ा उसको वेटेज कम मिलता है। और अप टू डेट विद द लॉ, और जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जो हमारे कंट्री में जो एग्जिस्टिंग लॉ है जो उसमें चेंजेज आ रहे हैं उससे वो पूरी तरह से अपडेटेड रहता है और मोर एबल टू बी क्रिटिकल। और डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज ये है कि एक्सटर्नल जो ऑडिटर आएगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। एक्सटर्नल जो ऑडिट होगा उसमें एक्सपेंसिव होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, और मे नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस सो में, और हो सकता है कि आपके बिजनेस को उतने जल्दी से अंडरस्टैंड ना कर पाए, और मे इंटीमेटेड वर्कर्स सो गेट इनकम्प्लीट एविडेंस। तो इस तरह से वो हो सकता है कि हमारे जो वर्कर्स है वो थोड़ा सा डर जाए उनसे और वो इनकम्प्लीट एविडेंस जो है एक एक्सटर्नल ऑडिट में मिले। तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिट। दिस द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनल ऑडिट का क्या है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो आप एक्सटर्नल का थोड़ा अपोजिट ले सकते हैं। तो ये क्या है कि लेस एक्सपेंसिव होता है, ऑडिटर आर रेडी फेमिलियर विद द वर्क प्लेस व्हाट इज प्रैक्टिकल, और ऑडिटर जो है वो जानता है वर्क प्लेस पे क्या क्या है, इसलिए उसको ज़्यादा समय नहीं लगता ऑडिट करने में, क्योंकि वो इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, आस बगल के दूसरे डिपार्टमेंट का होता है। तो इस तरह से कैन सी चेंजेस सिंस लास्ट ऑडिट, और लास्ट ऑडिट का क्या चेंजेस हुआ वो जानता है, तो इस तरह से उसके इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रहता है। और इम्प्रूव्स ऑनरशिप इशू फाउंड, और थोड़ा ऑनरशिप बढ़ता है, और बिल्ड कॉम्पिटेंस इंटरनली, और इंटरनली कॉम्पिटेंस बढ़ता है, यानी कि हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है उनमें कॉम्पिटेंसी बढ़ती है जिससे कि फ्यूचर के लिए बेनिफिट मिलता है। और वर्क प्लेस मोर एट ईज, और वर्क प्लेस जो उसको पता रहता है इसलिए वो आसानी से सब पता रहता है कौन कहाँ क्या वर्क प्लेस है। और फेमिलियरिटी विद द वर्क प्लेस एंड इंडिविजुअल्स, और वो सभी लोगों को जानता है और साथ में वर्क प्लेस को भी जानता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इंटरनल ऑडिट। और डिसएडवांटेज क्या, ऑडिटर में नॉट नोटिस सर्टेन इशू, हो सकता है ऑडिटर जो है वो फ्रेश पेयर ऑफ आई न होने के चलते वो सब कुछ पता ना हो, तो हो सकता है कोई इशू जो है नोटिस ना कर पाए। और ऑडिटर में नॉट हैव गुड वर्क नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री और लीगल स्टैंडर्ड, हो सकता है कि उनको बहुत तरह के इंडस्ट्री का नॉलेज ना हो, एक ही इंडस्ट्री का नॉलेज ना हो, और लीगल स्टैंडर्ड का ज़्यादा नॉलेज ना हो, जो हमारे कंट्री में एग्जिस्टिंग लॉ है हो सकता है उससे वो अपडेट ना हो। तो दिस इज द ऑडिटर में नॉट पोजेस ऑडिटिंग स्किल सो में नीड ट्रेनिंग, और ऑडिटर के पास हो सकता है कि ट्रेनिंग ना हो, मतलब कि उनके पास इंटरनल ऑडिट या ऑडिट का कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया हो या उनके पास नॉलेज ना हो। तो इस तरह से ऑडिटर आर नॉट इंडिपेंडेंट सो मे बी सब्जेक्टेड टू इंटरनल इन्फ्लुएंस, हो सकता है कि ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट ना हो, यानी कि सोचा मेरा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे नॉन कन्फॉर्मेंस जो है क्यों निकालना है। तो दिस इज द इशूज विद द इंटरनल ऑडिटर। सो हम लोग क्लियर कर चुके कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट एंड ऑल्सो देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आइए जानते हैं करेक्टिंग नॉन कॉन्फॉर्मिटीज। मैंने आपको बताया था कि जो
जो ऑडिट का रिजल्ट होता है या तो कन्फर्मेटीज़ होगा या नॉन कन्फर्मेटीज़ होगा। तो अब ये नॉन कन्फर्मेटीज़ जो है, कन्फर्मिटीज़ तो नहीं होता है ज़्यादातर ऑडिट में, तो आप यही चेक करते हो कि अकॉर्डिंग टू है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग तो नॉन कन्फर्मिटीज़ जो है ये भी दो तरह का होता है। नॉन कॉन्फॉर्मेंस जिसको एनसी बोलते हैं, तो एनसी या तो मेजर हो सकता है या माइनर हो सकता है। तो मेजर नॉन कॉन्फॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इशू, जो कि ऐसा इशू जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोलैप्स कर सकता है, यानी कि उसके चलते आप पे इन्फोर्समेंट एक्शन हो सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, और इसको अर्जेंट करना ही करना चाहिए। तो जैसे कि अगर आपके जो आप वेस्ट वाटर आपका कंपनी से निकल रहा है, अगर बहुत किसी रिवर में आप छोड़ रहे हैं, तो अगर ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसा क्या है कि वो तुरंत आप पे लीगल एक्शन हो सकता है, आपके कंपनी को बंद भी किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह कोई मेजर इश्यूज है जो कि मतलब कि बहुत ही ज़रूरी है उसको बंद करना, तो ऐसे इसको बोलते हैं मेजर नॉन कॉन्फॉर्मेंस। और माइनर नॉन कॉन्फॉर्मेंस में क्या होता है कि थोड़ा सीरियस इशू नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, और अनलाइकली टू रिजल्ट इन इंजरी और फेलियर ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, और ऑब्जर्वेशन ओपिनियन गिवन बाय ऑडिटर। इसमें क्या होता है कि इसमें ओपिनियन जो है ऑडिटर के द्वारा दिया जाता है। तो दिस इज द टू नॉन एनसी जो है तो दो तरह का हो गया, एक मेजर एंड माइनर। तो इसके बाद हम लोग अगले सेशन में जानने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट। तो मैं आगे का जो वीडियो है मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट पे बनाऊंगा। तो बहुत लोगों का कहना है कि कहते हैं कि जैसे कि आप आईजीसी आप पढ़ाते हो, लोगों को बताते हो, तो यू डोंट नो इंग्लिश। तो हमें लगता है कि मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ जिनको थोड़ा इंग्लिश कम समझ में आती है, और जिनको हिंदी ज़्यादा समझ में आती है, और हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके वो अच्छे समझ पाते हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि वो अच्छा कर सकें या सेफ्टी का अच्छा नॉलेज रख सकें। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये पूरा वीडियो कम्प्लीटली इंग्लिश में होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आगे से मैं हो सकता है कि सभी जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे केवल इंग्लिश में ही आएंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू। नमस्कार।